जय कृष्ण पृष्ठाय नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदे हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे साधु साधु तदाइनति आनामंच कदाचिन मां प्रेम हरे कृष्णा। ठीक है। भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में ये बताई गई है कि अज्ञान से कष्ट और बंधन होता है और ज्ञान से सुख और मुक्ति होती है। कैसे अज्ञान से कष्ट और बंधन। सो दुनिया में हम लोग बहुत सारे, हमारे निजी जीवन में और दुनिया में समाज में भी हम लोग बहुत सारे समस्याओं को देखते हैं। तो ये सब समस्याएं अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तो एक बार हम नेपाल गए थे 2015 में। तो उस समय नेपाल में भारत नेपाल के लिए सब गैस ईंधन वगैरह सुविधाएं सब बेचती थी। तो भारत ने कट कर दिया था। तो वहाँ पर बहुत समस्या चल रहा था। जैसे एलपीजी के लिए बहुत लंबा लाइन क्यू में लोग खड़े रहते थे, या गाड़ियों में ये तेल डालने के लिए बहुत लंबा लाइन में खड़े रहते थे। तो जब पत्रकारों ने हमसे पूरा, हम भारत से आए हैं, तो तुरंत वो लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। आप भारत से हो, आपका भारत, आपका देश हमारे तरह हमसे इतना ऐसे बर्ताव कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो हमने बताया, आप जो भी आप समस्या अभी बोल रहे हो और भारत को कोस रहे हो, वो सब समस्या आप लोगों ने ही सृष्टि किया है। तो गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं है, तेल की समस्या है, तो गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। बैलगाड़ी चलाओ। बैलगाड़ी से जीवन चलता था। हाँ, या वो घोड़े का रथ हुआ करते थे, घोड़े का गाड़ी हुआ करते थे। हाँ, घोड़ा गाड़ी। हाँ, तो वो लोग उसको चलाते थे। तो ऐसे जीवन चलता था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अज्ञान में बहुत सारे समस्याओं को सृष्टि करते हैं और उसके बाद हम लोग उस कष्ट में डूब जाते हैं। और बंधन का अर्थ भी क्या है, एक समस्या को सुलझाने के लिए जो हम लोग उपाय बनाते हैं, वो उपाय बहुत सारे समस्याओं का कारण बन जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के चक्र में हम लोग फंस जाते हैं, उसको बंधन कहते हैं। तो अज्ञान से क्या हो जाता है, कष्ट और बंधन हो जाता है। मैं बार बार वो उदाहरण देता हूँ। तो 19वीं सदी के अंत में यूरोप में एक बहुत बड़ा समस्या था, उसको द ग्रेट डंग प्रॉब्लम, हॉर्स डंग प्रॉब्लम बोलते थे। द ग्रेट हॉर्स डंग प्रॉब्लम बोलते थे उसको। द ग्रेट हॉर्स डंग प्रॉब्लम मतलब जो घोड़ा का, क्या बोलते हैं, घोड़ा का डंग को क्या बोलते हैं, घोड़े के मल, लाद ऐसे। उसका समस्या, क्यों उसका समस्या,
क्योंकि उस ज़माने में ये मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में। तो घोड़े के गाड़ी चलाया करते थे लोग, और इतने सारे घोड़े उन्होंने उत्पन्न किया था। हाँ, तो उत्पन्न किया था, उसके कारण वो रास्ते के ऊपर वो ये डंग डाल देते थे वो घोड़े, और कभी कभी घोड़े भी मर जाते थे और रास्ते के ऊपर ही पड़े रहते थे। तो उसको हटाने वाला कोई नहीं था। तो वो बहुत बड़ा समस्या हो गया था उस समय। और उस समय उस ज़माने के जो बुद्धिजीवी थे वो लोग सोच रहे थे, तो ऐसे ही ये चलता रहा तो क्या हो जाएगा, 50 साल में रास्ते के ऊपर 9 फीट वो घोड़े का डंग भर जाएगा, हॉर्स डंग भर जाएगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत सारे उसके कारण जो मक्खियाँ वो सब, बहुत सारे कीड़े आया करते थे, उससे बहुत सारा गंदगी से बहुत सारा स्वास्थ्य का भी समस्या हुआ करता था। तो उस समय उन लोगों को पता नहीं क्या करना चाहिए था। तो उसी समय क्या हो गया, ये मोटर गाड़ी आ गए, वो लोग स्टीम इंजन बनाए और उसके साथ धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के मोटर गाड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो तब लोगों ने सोचा अभी हाँ ये समस्या क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ये हॉर्स डंग प्रॉब्लम क्या है, ख़त्म हो गया करके लोग सोच रहे थे। तो अभी ये मोटर गाड़ी क्या हो गया, 100 साल के बाद बहुत बड़ा समस्या हो गई। इतने सारे आवाज़, इतने सारा पोल्यूशन, और एक्सीडेंट्स, और तेल का भी समस्या। अभी ब्रिटेन में तेल नहीं है ना, अभी 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 इस समय। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हम लोग सॉल्यूशन समझते हैं वो सॉल्यूशन ही क्या हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। तो ऐसे हम लोग हमेशा तो ये सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स के चक्कर में फंसे रहते हैं, इसी को बंधन कहते हैं। तो ये सब चीज़ अज्ञान के कारण है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे समस्याएं हैं। तो आजकल बहुत सारा ये बड़े बड़े नेता लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। पहले वो लोगों ने इतने सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये डेवलपमेंट के नाम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी उसका क्या कारण हो गया, अभी पूरा क्लाइमेट प्रॉब्लम हो गया। तो क्लाइमेट चेंज का अभी समस्या चल रहा है। तो ये सब क्यों है, क्यों समस्याएं समाज में या दुनिया में समस्याएं क्यों होते हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण। हमारे पास ज्ञान है तो हम समस्याओं को सुलझाना चाहिए, लेकिन सुलझाने के बजाय हम लोग समस्याओं को बढ़ाते रहते। अभी ये क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोगों को शुद्ध क्या ईंधन और एनर्जी उपयोग करना चाहिए। इसलिए एलपीजी उपयोग करना चाहिए लोग, लेकिन एलपीजी के पीछे कितने सारे पोल्यूशन होता है ये लोगों को पता नहीं है। और आजकल वो सोलार का बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो उससे भी बहुत सारे रेडिएशन, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे संशोधन करके उससे कितने सारे समस्याएं होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं। अभी ये लोग उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बाद में समझ में आता है कि वो बहुत सारा समस्या का कारण है करके। आजकल वो ये भी चल रहा है ना, क्या है वो वैक्सीनेशन, सब लोग वैक्सीन लगाओ। अभी किसी को पता नहीं है अभी क्या आगे क्या होने वाला है उसके कारण। तो ये क्योंकि ये सब अज्ञान के कारण है। हम लोग जो ज्ञान बड़े हम लोग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं, वो सब अज्ञान है। क्योंकि वो ज्ञान है तो क्यों समस्याएं बढ़ रहे हैं। समस्या तो कम होना चाहिए, सुलझाना चाहिए। प्रॉब्लम शुड रिड्यूस, प्रॉब्लम शुड गेट सॉल्व, बट प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। तो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है, उससे हमें समझना चाहिए कि ये सब अज्ञान है। जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत संशोधन करते हैं, बड़े वैज्ञानिक है सब,
हाँ, सब अज्ञानी है बस। तो ज्ञान से मुक्ति और सुख और मुक्ति प्राप्त होता है। तो भगवद गीता में इसके बारे में बहुत सारा विस्तार से वर्णन आता है, आरंभ से अंत तक ज्ञान और अज्ञान के बारे में। तो भगवान हमें ज्ञान वो उपदेश देकर हमें ये समझा रहे कि इन दोनों के बीच में कैसे भेद करना चाहिए, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। तो इसलिए भगवान ने ये बहुत सारा इसके ऊपर उपदेश दिया उन्होंने, ताकि हम लोग उसको कैसे समझ, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको समझ सके, ताकि हम लोग अज्ञान में नहीं पड़े। तो हम लोगों को देखना चाहिए किसके कारण हम लोग बंधन में बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो सब अज्ञान है, ऐसे हमें समझना चाहिए। जो भी हमें कष्ट और बंधन देता है वो सब अज्ञान का कारण है, वो सब अज्ञान है। अभी ये शरीर भी हमें बहुत तकलीफ देता है ना, इतने सारे स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है। तो ये शरीर भी एक अज्ञान का लक्षण है। समझ इसका कोई आए है? तो ये शरीर भी एक अज्ञान का लक्षण है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी हमें बहुत तकलीफ देता ही रहता है। थोड़ा बहुत जब युवा अवस्था में थोड़ा इंद्रियों को क्या मिलता है, इंद्रियों के द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन यही इंद्रियां क्या हो जाते हैं धीरे धीरे, जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है तो क्या बहुत सारा तकलीफ देना शुरू कर देता है। जो युवक होते हैं उनको समझ में नहीं आता है बूढ़े लोगों का तकलीफ है। लेकिन सबको वो उससे गुजरना पड़ता है। प्रभुपाद जी कभी कभी उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वो उनके शिष्य ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के इर्द गिर्द थे, सभी लोग, सब युवक थे, युवक युवतियाँ थे। तो उनके अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी ने बताया, जब उनका शरीर ठीक नहीं रहता है तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं सोचो कि ये दिन आपको नहीं आएगा करके। तो जब युवा अवस्था में रहते हैं हम लोगों को इसका तकलीफ समझ में नहीं आता। एनीवे, ये शरीर भी आत्मा के लिए क्या है, एक बंधन है ये। तो भौतिक जगत में ये शरीर के द्वारा आत्मा क्या है, इस भौतिक जगत में बंध जाता है। तो इसलिए ये भी अज्ञान के लक्षण कारण है ये शरीर। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम लोग समझते हैं, कैसे हम लोग अज्ञान के कारण इस संसार में बंध जाते हैं। तो एक और अज्ञान का लक्षण है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन भी अज्ञान का लक्षण। भगवद गीता में 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान की प्रक्रिया को बताते हैं। 13वें अध्याय में 6 विषय का चर्चा होती है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, 6 चीज़ों के बारे में मुझे जानना है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष, ऐसे 6 विषयों के बारे में अर्जुन। हिंदी ओके ना? हिंदी और बोथ ऑफ यू। तो कन्नड़ नड़ीता आपको थोड़ा कम आता होगा ना सबसे? समझ में आता है उसको। ठीक है, करना थोड़ा कम आता है। ठीक है, बहुत सारे हैं हिंदी। शुद्ध हिंदी मुश्किल होता होगा ना आप सब लोगों को? ठीक है, ठीक है। अभी राजस्थानी भी बहुत कन्नड़ा मिक्स हो गया होगा यहाँ पर, बहुत, है ना? हम तो बहुत स्पष्ट कन्नड़ा बोलते हैं।
हमारे जैसा तो कन्नड़ लोग भी बात नहीं करते। एनीवे, तो 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब ये देह को मतलब कार्य करने की जो स्थान है उसको क्षेत्र कहते हैं हम लोग। मतलब ये आत्मा का कार्य स्थान है, कार्यस्थल है, इसलिए क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा है, क्षेत्र मतलब ये शरीर है, और प्रकृति पुरुष। ये भौतिक संसार जब सब ये भौतिक प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। और पुरुष, दो प्रकार के पुरुष होते हैं, जीवात्मा को भी पुरुष बताया गया है और एक परम पुरुष है, परमात्मा भी है। ऐसे पुरुष, प्रकृति पुरुष। और ज्ञान और ज्ञेय के बारे में, ज्ञान मतलब जो ज्ञान हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान का एक अर्थ है कि जिसके द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। और ज्ञेय मतलब उस ज्ञान का जो लक्ष्य क्या है उसको ज्ञेय कहते हैं। भगवान की साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, उसको ज्ञेय कहते हैं। तो अभी ज्ञान में अलग अलग चीज़ भगवान बताते हैं, कुछ 18 विषय बताते हैं, ये सब ज्ञान है, इसको छोड़कर अन्य सब कुछ अज्ञान है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, क्षांतिरार्जवम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको ये असली समस्या है ऐसे समझना, तो वो भी ज्ञान का लक्षण है। तो लोग ये भी समझते नहीं हैं। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो क्लिनिकल सेशंस होते हैं, मतलब वो हॉस्पिटल में जाके वो प्रैक्टिकल मरीजों को देखना होता है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं या उनका प्रोफेसर्स होते हैं, उनको अलग अलग वो जो मरीज होते हैं उनको दिखाकर अलग अलग प्रकार के जो व्याधियाँ होते हैं, उनको रोग होते हैं, उसके बारे में उनको वर्णन करते हैं, तो उनको क्लिनिकल क्लासेस बोलते हैं। तो ये लड़का लड़की लोग जो पढ़ाई करते हैं मेडिकल, वो लोग वहाँ पर देख रहे, कोई जन्म ले रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, लेबर रूम होता है, और बहुत सारे लोग एडमिट होते हैं, कोई मरते हैं, वो वहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब चल रहा है वहाँ पर हॉस्पिटल में। लेकिन और उसके बारे में वो लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद भी वो लोग सोचते नहीं है कि मुझे भी ये सब चीज़ होगा, मुझे भी इसके लिए कोई क्या उपाय है, इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए मुझे कोई उपाय है क्या, ऐसे कोई सोचता नहीं है। वो लोग बाहर जाके लड़का लड़के लोग क्या करते हैं, वो पार्टी मनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत रोमांटिक होगा, बहुत सुखमय होगा, ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो ये समस्या है कि लोग पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते, या उसके बारे में अध्ययन करने के बाद भी वो लोग समझते नहीं हैं। और इसके लिए कोई उपाय है क्या, ऐसा कोई जीवन है या ऐसा जगह है जहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं करते। तो वहाँ पर भगवान ऐसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चीज़ वर्णन करते हैं, ज्ञान की लक्षण क्या है। तो ये एक चीज़ बोलते हैं कि पारिवारिक जीवन से भी अनासक्त होना चाहिए ज्ञानी को। वो कहते हैं, इसका अर्थ है कि पारिवारिक जीवन क्या है, ये एक अज्ञान का लक्षण है। ये भी फैमिली लाइफ इज ऑल्सो सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। क्यों अज्ञान का लक्षण है? हम आरंभ में क्या चर्चा कर रहे थे? अज्ञान से क्या होता है? कष्ट और बंधन होता है, सफरिंग एंड बॉन्डेज। तो ये पारिवारिक जीवन भी बहुत सारा कष्ट और बंधन लेकर आता है, इसलिए ये भी अज्ञान का लक्षण है कि नहीं? आपको अनुभव है ना?
ये लोग अभी विवाह नहीं किया है इनको अनुभव नहीं है लेकिन वो लोग शास्त्र से सुन के समझते हैं। हाँ, जो लोग सुन के शास्त्र को पढ़ के या सुन के जो समझते हैं वो लोग ज़्यादा बुद्धिमान है। किन से? जो लोग अनुभव करके समझते हैं उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? जो सुन के समझते हैं। क्योंकि अनुभव करने से क्या होता है, वो अनुभव करने का जो प्राइस है वो देना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है। कभी कभी वो बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, तो हैवी प्राइस। हाँ, तो अनुभव करके बहुत सारे कष्ट और बंधन का कारण हो जाता है। तो इसमें बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, जब एक स्त्री और पुरुष एक हो जाते हैं उसके कारण जो बंधन और कष्ट आता है वो दुनिया में सबसे बड़ा बंधन और कष्ट है। ऐसे बताया भागवत में बार बार बताया, एक ही बार नहीं, बार बार बताया गया। और पंचम स्कंद में ऋषभदेव अपने पुत्रों को वो ज्ञान देते हैं। उनके 100 पुत्र थे, उनका एक प्रमुख पुत्र, उनका नाम था भरत महाराज। उनके नाम पर ही इस देश को भारतवर्ष करके नाम आया। तो वो कहते हैं कि पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम थयो रतो हृदय ग्रंथि माहु अत ग्रह क्षेत्र सुताप्त वितैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो इस जगत में सभी मिथुनी भाव, सब लोग ऐसे, उनकी चेतना क्या है? भौतिक सुख को प्राप्त कर, हमेशा भौतिक सुख में वो रत रहते हैं या सुख प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं। उनका चेतना में वो पूरा सैचुरेट हो जाता है, वो डिज़ायर, तो वो इच्छा, तो विशेष करके पारिवारिक सुख प्राप्त करने के लिए मिथुनी भाव कहते हैं उसको, या मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम तयोरथो हृदय ग्रंथि माहु। इसके तद विरुद्ध, मिथुन भाव वो शब्द है ना, उसके तद विरुद्ध क्या है? कृष्ण भाव, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना, भगवत भावना, भगवत चेतना। तो जब चैतन्य महाप्रभु, वो सन्यासी है, लोग उनको नमस्कार करते थे, वो सबको क्या आशीर्वाद देते थे? कृष्ण मतिरस्तु, आप कृष्ण मति प्राप्त करो, ऐसे, अथवा कृष्ण भावना को प्राप्त करो। तो लेकिन दुनिया में लोग क्या है? कृष्ण भावना नहीं, उनको मैथुनी भाव में है। तो ये हृदय ग्रंथि, हृदय में एक ग्रंथि है। ये ग्रंथि मतलब क्या है? गांठ। तो वो सुख प्राप्त करने के लिए वो हृदय में तीव्र इच्छा रहती है, तो उसको एक गांठ से तुलना किया गया। तो जनरली गांठ किससे क्यों तुलना किया गया है? तो गांठ को निकाल पाना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए हमारे हृदय से इस इच्छा को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए उसको गांठ से तुलना किया गया। और उसके लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अतः ग्रह क्षेत्र, उसके लिए क्या क्या चाहिए? घर चाहिए, मकान चाहिए। तो क्षेत्र मतलब कुछ ऑक्यूपेशन, मतलब आपको कोई व्यापार हो या कोई जॉब हो, या पहले ज़माने में बहुत सारा खेती करते थे लोग, तो उसको क्षेत्र कहते। अतः ग्रह क्षेत्र, फिर बच्चे होंगे, सुत, आप्त, सगे संबंधी, मतलब ये एक स्त्री और पुरुष का विवाह हो जाता है तो ये पुरुष का बहुत सारे सगे संबंधी होते हैं और स्त्री का भी सगे संबंधी होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। बहुत, मतलब क्या है? विस्तार हो जाता है, परिवार बड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये प्रभुपाद जी कहा करते थे, स्त्री शब्द का अर्थ है जो विस्तार करती है ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन किया करते थे, वन हु एक्सपैंड्स। तो ऐसे आप्त, ये सब रिलेटिव्स कहते हैं। और वित्त, ये सब मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? वित्त मतलब धन चाहिए, धन संपत्ति चाहिए।
तो ये पांचों चीज़ चाहिए। तो इसके कारण एक व्यक्ति जब वो विवाह से पहले जब अकेला रहता है, ये सब चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त, एक व्यक्ति अकेला है तो, लेकिन एक बार स्त्री पुरुष दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये सब चीज़ मतलब बहुत विस्तार हो जाता है, कार्य क्षेत्र जो है वो विस्तार हो जाता है, और इसके कारण भौतिक संसार के प्रति आसक्ति बढ़ जाती। प्रभुपाद जी कहते थे कि 100% ज़्यादा बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति अकेला रहता है, और जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो 100% ज़्यादा आसक्ति बढ़ जाती है, अटैचमेंट। तो इसलिए ये बंधन का कारण है पारिवारिक जीवन। इसलिए पारिवारिक जीवन क्या है? अज्ञान का लक्षण है ये। क्यों? ये क्योंकि ये भौतिक संसार से आसक्ति और बंधन को बढ़ाती है ये। तो अभी क्या सब लोग संन्यास ले ले? शंकराचार्य वही बोलते हैं। आप शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य के संप्रदाय वालों को आप पूछेंगे सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे संन्यास ले लो, बोल देते हैं। सो गिविंग गिविंग अप द डिजायर टू बी हैप्पी इज हैप्पीनेस। तो रिनाउंसिएशन में उनका एक प्रसिद्ध वाक्य भी है। कलयुग में कौन सुखी व्यक्ति है? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपी नवंत खलु भाग्यवंत। जो वेदांत वाक्य में हमेशा रत रहता है, हमेशा वेदांत को अध्ययन करता रहता है, और कोपी नवंत मतलब जो संन्यास आश्रम को स्वीकार किया है। यहाँ पर भी बैठ सकते, कोई बैक रेस्ट चाहिए। तो जो संन्यास स्वीकार किया है वो भाग्यवंत, बहुत ही सौभाग्यशाली है, ऐसे शंकराचार्य ने बताया। तो सामान्यतः वो क्या है, सबको संन्यास लेने के लिए, हालांकि जनसामान्य लोगों को होता नहीं है, तो उन्होंने भी बताया कि आप धर्म पालन करो करके, आपका जो स्वधर्म होता है उसको पालन करो करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके उसको पालन करो कहते हैं। तो सभी लोगों को संन्यास ले नहीं सकते हैं। वैसे कलयुग में संन्यास को भी क्या किया है, उसको नकार दिया गया, फॉरबिडन। तो वो 5 चीज़ों को नकार दिया गया, शास्त्रों में ऐसे बताया। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जितः। ये 5 चीज़ों को विवर्जित किया गया कि अश्वमेधम गवालंब, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, और क्या, संन्यास फलपैतृकम। फलपैतृकम मतलब अभी जो श्राद्ध करते थे पहले ज़माने में, वो लोग मांस अर्पण करते थे उसको, तो उसको भी क्या किया गया है, तो कलयुग में उसको बैन किया गया। सो देवरेण सुतोत्पत्ति वो भी। तो ऐसे 5 चीज़ों को कलयुग में बैन किया गया। तो संन्यास को भी, क्योंकि संन्यास ज़्यादा लोग कलयुग में संन्यास आश्रम को क्या नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको भी बैन किया गया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर एक टीका किया उन्होंने। तो जो कर्म संन्यास जो है उसको बैन किया गया है। जब ऐसे कोई भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा करने के लिए या प्रचार करने के लिए संन्यास स्वीकार करते हैं तो वो ठीक है, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं। तो सामान्यतः कर्म संन्यास मतलब क्या है, हमारे जो कर्म धर्म है इसके बारे में बहुत विस्तार से भगवद गीता में वर्णन आता है। तो वो लोग अपने जो स्वधर्म होता है उसको त्याग करके क्या करते थे, संन्यास स्वीकार करते थे, उसको कर्म संन्यास ही कहते हैं।
तो वो आरंभ अवस्था में संन्यास आश्रम का भी आरंभ अवस्था में वो करते थे वैसे। लेकिन भगवान के प्रचार के लिए या भगवान की सेवा के लिए संन्यास स्वीकार करना वो ठीक है। एनीवे सभी लोग संन्यास तो स्वीकार नहीं कर सकते, तो इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गृहस्थी होंगे, है ना। खाली इस चिकमंगलूर में कितने सारे सन्यासी हैं, शायद एक भी नहीं है। होंगे, थोड़ा बहुत हो सकते हैं इधर उधर। तो सब लोग तो गृहस्थ है, या ऐसे युवक लोग वो तैयारी करते रहते हैं जॉब के लिए, बाद में विवाह करने के लिए। तो आजकल एजुकेशन मतलब क्या है, वो इंद्रिय भोग करने के लिए व्यवस्था है वो। आगे जाके पढ़ाई करो, एक जॉब ले लो, जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं आजकल। पहले ज़माने में ऐसे हुआ करता था, गुरुकुल में ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था, लेकिन कोई कोई जो गृहस्थ बनना चाहते थे उनके लिए उनके धर्म के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार कुछ ऐसे उद्योग या उनको सिखाया जाता था। जैसे क्षत्रियों के लिए वो क्षत्रिय धर्म, मार्शल आर्ट्स, वो धनुर्वेद हुआ करता था। तो ब्राह्मण तो वो सभी वेदों को अध्ययन करना होता था, क्योंकि वो सब लोग सबको सिखाते हैं। खेती करना, सब कुछ वो ब्राह्मण को सभी जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे गुरुकुल में भी हुआ करता था, लेकिन आजकल तो आध्यात्मिक कोई ज्ञान नहीं है स्कूल और कॉलेज में, सिर्फ अज्ञान है बस। तो एनीवे सभी लोग गृहस्थ तो नहीं बन सकते हैं, इसलिए तो प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में भी कैसे हम लोग आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, उसके लिए वो चार चीज़ बोलते हैं। वो बाद में कर सकते हैं, वो बैठ सकते हैं अभी। गृहस्थों के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं सिर्फ आप 4 चीज़ कीजिए, क्या होगा, आपका भी गृहस्थ जीवन में भी बहुत प्रगति होगा आध्यात्मिक जीवन में। तो पहला चीज़ क्या कहते हैं वो, भगवान के हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप और संकीर्तन करना चाहिए। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको हम लोग अकेले में भी जप कर सकते हैं, हरे वो माला के ऊपर, या परिवार वाले साथ में आकर क्या करना चाहिए, तो वो नाम संकीर्तन करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने किया पहले प्रवचन से पहले। तो ये करना चाहिए। फिर गीता और भागवत जैसे ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। वो दूसरा चीज़ है, क्योंकि उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और गीता भागवत में तो भगवान की बहुत गुणगान किया गया, तो भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके रूप के बारे में हम लोग सुन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो और जैसे आरंभ में हमने बताया कि क्या होता है, ज्ञान से क्या है, कष्ट सुख और मुक्ति होती है, और अज्ञान से क्या हो जाता है, कष्ट और बंधन होता है। इसलिए तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गीता और भागवत को अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा चीज़ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जो भी हम लोग खाते हैं, तीसरा चीज़ विग्रहों का सेवा करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, विग्रह आराधना, आरती करना, भगवान को फूल चढ़ाना, वो सब चीज़ विग्रह को। तो आरंभ में विग्रह को हम लोग अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि जब विग्रह में बहुत सारे अपराध की
अपराध की क्या होता है समस्या होती है। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु करके एक ग्रंथ का रचना किया उन्होंने। तो उस ग्रंथ में शास्त्रों से उल्लेख करके 64 अपराधों के बारे में वर्णन करते हो। जब भगवान की सेवा करते समय बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं। वैसे कलयुग में हम लोगों को क्या है, ज़्यादा ये प्रशिक्षण नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। तो उसके कारण, उस अपराध के कारण भक्ति में रुचि कम हो जाती है। तो इसलिए आरंभ में हमें जो फोटोज़ होते हैं ना, फोटोज़, उसी को हम लोग सेवा कर सकते हैं। और वो फोटोज़ भी क्या कुछ अंतर नहीं है, वही फल मिल जाएगा हम लोग को। और हमारे आंदोलन भी क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रचार का आंदोलन है। ज़्यादा विग्रह आराधना के लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। हाँ, हम लोग मंदिर बना रहे, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन वो आकर्षित करके क्या है, मेन चीज़ भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना है। तो वो है। तो इसलिए एनीवे, लेकिन थोड़ा घर में अल्टर बना के अच्छा भगवान के फ़ोटो रख के उनको हर रोज़ आरती करना, ये सब कर सकते हैं। तो ये तीसरा है। और चौथा है, हम जो भी हम लोग खाते हैं क्या है, भगवान को अर्पण करके बहुत ही अच्छी तरह से शुद्ध अवस्था में बनाकर, नहाने से पहले वो किचन में नहीं जाना चाहिए। तो शुद्ध अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान को भोग बनाकर भगवान को चढ़ा के भगवान का प्रसाद हमें खाना चाहिए। जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अंडा मटन चिकन वो भी अर्पण करेंगे भगवान को। भगवान क्या बोलते हैं उसके बारे में, 7वें अध्याय में बोलते हैं, 9वें अध्याय में ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो पत्र पुष्प फलम तोयम, पत्र पुष्प फल थोय बोलते हैं वो। तो इस्कॉन में हमारे भक्त उसके बारे में भगवान पत्रम पुष्पम बोल रहे, भगवान अंडम मटनम नहीं बोल रहे ऐसे। तो ऐसे हम लोगों को भगवान की प्रसाद इधर उधर बाहर नहीं खाना चाहिए। घर में ही प्रसाद, भगवान के प्रसाद ही खाना चाहिए। आजकल ये सब रेस्टोरेंट जाना, होटल जाना आजकल नहीं तो या आजकल वो भी आ रहा है ना, वो क्या है, घर में ही आ जाता है ना, जोमेटो स्विगी। ये छोटे शहर में ही शुरू हो गया है वहाँ, सब जगह शुरू हो गया। तो वो कौन बनाते, कहाँ बनाते, कैसे बनाते, वो कुछ पता नहीं है ऐसे। कलर अच्छा रहता है लोग उसको भी अच्छा है। बिल भी। तो ऐसे हम लोगों को सिर्फ प्रसाद करना चाहिए। और भगवान को हम लोग अलग अलग बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं, हज़ारों व्यंजन ऐसे। वैसे तो भारत का ये विशेष, भारत की संस्कृति का ये विशेषता है, हर एक घर में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, कितने सारे, सैकड़ों प्रकार के, वैरायटी। तो जैसे आप लोग राजस्थान में जो बनाते हैं वो अलग है, यहाँ पर कर्नाटक में जो बनाते हैं वो अलग है। तो बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं हम लोग, कुछ कमी नहीं है। हज़ारों, प्रभुपाद बोला करते थे, सिर्फ धान्य और दूध से हम लोग हज़ारों व्यंजन बना सकते हैं। तो ऐसे भगवान को हम लोग भोग चढ़ा सकते हैं। और जब भगवान उसको लेते हैं, आपकी भक्ति से जब अर्पण करते हैं, तो जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं तो और भी वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो उसको खाने के बाद में आपको क्या हो जाएगा, बाहर खाने की कोई इच्छा नहीं होगी, विरक्त हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ करने से क्या होता है, तो हम लोग गृहस्थ जीवन में रह के भी क्या कर सकते हैं, हम लोग आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इसके बारे में हम बता रहे थे ना, वो श्लोक, अनभिस्वंग पुत्र दारा ग्रहाधीशो। 13वें अध्याय में जब ज्ञान का
वो वर्णन करते हैं। तो ज्ञान का लक्षण क्या है? अनभिस्वंग पुत्र दारा ग्रहादिशु। एक व्यक्ति को अपने पत्नी, बच्चे, परिवार उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। तो ये ज्ञान का लक्षण है। तो कैसे हम लोग घर में रह के भी अनासक्त कैसे हो सकते हैं? इसके लिए वेयर इज योर पर्पट? आई आस्क्ड यू ओपन। या तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में ये 4 चीज़ का वर्णन करते हैं। मैं पढ़ता हूँ उसको। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही नहीं हो। तो ये सब स्नेह के प्राकृतिक वस्तुएं हैं, नेचुरल प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अफेक्शन, ऐसे अंग्रेजी में प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। तो क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है, वैसे कृष्ण भक्ति के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। तो कृष्ण भक्ति के बिना हमारा जीवन कैसे है? फिश आउट ऑफ वाटर बोलते हैं ना। जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया तो कैसे हो जाएगा? आप कितना भी सुविधा दो, कितना भी उसको अलग अलग तरह के फैसिलिटीज़ दे दो, फिर भी वो सुखी नहीं रह सकता, वो मर जाएगा ना। वैसे ही हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से क्या हो गए? हम लोग मर गए। अभी कृष्ण भक्ति के बिना हम लोग मर गए हैं। तो यदि कोई कृष्ण भावनामृत में सरल है, इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है, मतलब प्रसाद ग्रहण करना होता है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। मैंने यही 4 चीज़ बताया था ना प्रभुपाद जी, वही चीज़ वास्तव में मैं यहीं से बोल रहा हूँ, भगवद गीता से। अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। आप सब लोगों को इनको शिक्षा देना चाहिए, लेकिन आप ही पीछे पड़ गए तो क्या हो जाएगा? वो अभी आगे, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्त्री लोग ये भी थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रहे हैं। तो परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुबह और शाम को ये सब चीज़ करना चाहिए। सुबह और शाम हमारे इस्कॉन मंदिरों में ऐसे प्रभुपाद जी ने प्रथा बनाया कि सुबह और शाम मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। मॉर्निंग भी होता है और शाम को भी होता है। नया सेंटर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग कम रहते हैं, बहुत सारा प्रचार करना होता है, लेकिन मंदिरों में ऐसा क्या है, तो ऐसा प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बनाया। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में डाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी आवश्यकता नहीं है। घर में भी बैठ के ये सब चीज़ 4 चीज़ करना है बस। लेकिन यदि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब अटैच नहीं, आसक्त नहीं रहना है। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही किया था। उनके परिवार को त्याग करके चले गए थे।
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण की साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व नौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन के सामने क्या था, अभी चैलेंज क्या था, चुनौती क्या थी बताइए? अपने परिवार वालों को ही उनको मारना था उनको। भगवान आपसे उतना तो नहीं, उतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, आशा नहीं कर रहे हैं ना। परिवार वालों को मारने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना। कभी कभी लोग ऐसे गलत समझते हैं भगवद गीता को। भगवद गीता मतलब परिवार में क्या है, झगड़ा शुरू कर देता है, इसलिए भगवद गीता घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। तो वो क्षत्रियों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। तो भगवद गीता किस लिए बोला था वो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके परिवार वालों को मारने के लिए ये भगवद गीता बता। तो ऐसे इतना कष्ट है ना वो सब करना, कितना कष्ट होगा। इसलिए अर्जुन आरंभ में बहुत बताया उन्होंने, मुझे युद्ध नहीं करना है करके। हम लोगों के सामने तो ऐसे तो नहीं है ना चुनौती, नहीं है, बहुत ही सरल है। हरे कृष्ण मंत्र करना है, ये सब ग्रंथ पढ़ना है, विग्रह का सेवा करना है, प्रसाद लेना है, बस बहुत आराम से। प्रसाद तो इतना आसान है, प्रसाद लेना है। प्रसाद भी भक्ति है, प्रसाद भी क्या है, भगवान का एक रूप है वो। प्रसाद भी भगवान का रूप है। भगवान के अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, उनका शालिग्राम रूप होता है। भगवान के जो नाम है वो भी भगवान के एक रूप है। नाम रूप, भगवान के नाम प्रभु कहते हैं हम लोग। और श्रीमद् भागवत भी ग्रंथ के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, कृष्ण का रूप है वो श्रीमद् भागवत। वैसे प्रसाद भी क्या है, भगवान का रूप है। प्रसाद स्वीकार करना भी भक्ति है। कितना सरल है ना। आप गुलाब जामुन खाते खाते भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे योगियों से, ऐसे योगी लोग क्या करते थे, सर पाँव ऊपर करके सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं वो लोग। कितने तपस्या, हिमालय में कितने तपस्या करते हैं वो लोग। तो ये भक्ति योग का विशेषता है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। तो भगवान को जो गुलाब जामुन अर्पण करके हम लोग खा लिया तो भगवान के धाम चले जाएंगे। कभी कभी वो भी मुश्किल हो जाता है ना, डायबिटीज। क्योंकि ये शरीर क्या है, भक्ति के लिए उतना अनुकूल कारक नहीं है। भौतिक शरीर, जब आप भगवान के धाम जाएंगे वहाँ पर बहुत भक्ति कर सकते हैं, बहुत सारे गुलाब जामुन खा सकते हो वहाँ पर डायबिटीज नहीं होगा वहाँ पर। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण को आदेश को स्वीकार किया। युद्ध करना और कृष्ण साक्षात्कार करना, क्या उसमें क्या संबंध है यहाँ पर? तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कृष्ण कॉन्शियसनेस और गॉड रियलाइजेशन एंड फाइटिंग? तो वो कुरुक्षेत्र युद्ध क्या था, भगवान कृष्ण का मिशन था वो। भगवान बोलते हैं ना, मैं धर्म को स्थापना करने के लिए इस संसार में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजामि। तो भौतिक जगत में बहुत सारे, उस समय 5000 साल पूर्व सब अधार्मिक लोग, अधार्मिक राजा, असुर लोग राजा बन गए थे। तो भगवान आकर सबको मार दिया उन्होंने। कभी कभी भगवान कृष्ण को लोग निंदा करते, ही इज अ मास मर्डरर बोलते। और वो एक 20वीं सदी के मध्य में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक मूवमेंट चल रहा था यूरोप में, विशेष करके पैसिफिज्म बोलते हैं उसको। पैसिफिज्म मतलब कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई वार नहीं होना चाहिए। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक,
तो वो भी एक पैसिफिस्ट था, तो वो भी उस आंदोलन में भाग ले रहे थे। बहुत सारा प्रयास किया वो लोग, दूसरा युद्ध ना हो, फिर भी दूसरा युद्ध हो गया। तो ये भौतिक संसार का नियम है, कोई इसको रोक नहीं सकते। यहाँ पर युद्ध होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं भौतिक जगत में। इसको द्वैत कहा गया, भौतिक जगत को हमारे वेद शास्त्रों में द्वैत कहा गया। द्वैत मतलब क्या है? दो चीज़ रहते हैं यहाँ पर, सुख दुख, शीत उष्ण, खट्टा मीठा और अच्छा बुरा, ये हमेशा रहेगा। तो इसलिए जब बुरे लोग बढ़ जाते हैं, या सुर और असुर लोग बढ़ जाते हैं। असुर मतलब कौन है? जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, तो उनको असुर कहते हैं बस। क्योंकि ये भौतिक संसार, ये भौतिक प्रकृति क्या है? भगवान की प्लान के अनुसार चलती है। तो उस प्लान को जो वो सब शास्त्रों में वर्णन किया गया। और ये देवी देवताएं क्या है? ये भगवान की जो सरकार है वो चलाते हैं वो। जैसे यहाँ पर मोदी का सरकार है, वैसे ही भगवान का सरकार क्या कौन चलाते हैं? ये इंद्र, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, तो वो लोग चलाते हैं। तो जब असुर लोग इस सत्ता के विरुद्ध चले जाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, तो भगवान आके उनको क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। तो युद्ध तो नहीं रुकेगा इस भौतिक संसार में। तो ये कल्पना है। यूनाइटेड नेशंस ये पूरा एक भ्रम है ये बस। वहाँ पर लोग एक कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं? चढ़ते यूनाइटेड नेशंस, UNGA, अभी कुछ हाल ही में हुआ था ना कुछ, UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कहते हैं, UNGA। हर साल एक दूसरे के ऊपर कुत्ते की तरह भौंकते रहना, बड़े बड़े नेता लोग आके, कोई शांति नहीं है, कंप्लीट फेल्यूर। तो एनीवे भगवान आकर, तो ये कुरुक्षेत्र युद्ध भी क्या था? भगवान का मिशन था। असुरों को सबको एक साथ लेकर आके सबको क्या कर देना? खत्म कर देना बस। तो अर्जुन उसमें क्या करना है? वो भगवान के भक्त होने के नाते वो भगवान को सहायता करना होता है। वैसे भगवान की सहायता की जरूरत नहीं है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। सबको वहीं पर श्वास रोक दिया तो क्या है? सब लोग मर जाते हैं। लेकिन भक्तों को क्रेडिट, लोग आज भी अर्जुन और हनुमान के बारे में चर्चा करते हैं, जय बजरंग बली करके। तो भक्तों को गुणगान करने के लिए भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं। कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान से भी ज़्यादा बड़े बड़े काम करते हैं, है ना। जब भगवान राम को वो समुद्र पार करके जाना होता तो क्या किया? वो ब्रिज बनाया, सेतु बनाया। लेकिन हनुमान जी क्या किए? छलांग मार के वो चले गए। वो उससे पहले गए थे ना, भगवान राम जाने से पहले लंका गए थे। तो ऐसे भक्तों को गुणगान करने के लिए भगवान ऐसे व्यवस्था करते, उनको ज़्यादा शक्ति देते भगवान। ऐसे अब अभी अर्जुन को बताया था उन्होंने 11वें अध्याय में, जब विश्व रूप का दर्शन किया, उस विश्व रूप में अर्जुन ने क्या देखा? सभी दुर्योधन, ये सब कौरव लोग क्या है? भगवान के मुंह में जा रहे थे और भगवान उनको चबा रहे थे। और उनके यहाँ पर मुंह के बाजू से क्या निकल रहा था? खून निकल रहा था। वो सब वर्णन है वहाँ पर। तो सब मार दिया भगवान ने। तो अर्जुन को बताया, मैं सब पहले से ही उनको मार दिया हूँ, तुम क्या करो? यश प्राप्त करो ये युद्ध करके। तुम निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ऐसे भगवान कहते हैं। एनीवे अर्जुन अपने परिवारजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को
पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। जैसे हम बता रहे थे द्वैत, ये भौतिक जगत क्या द्वैत। कभी कभी हम लोग सोचते हैं मैं जब सुखी हो जाऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा, या मेरा ये समस्या खत्म होने के बाद मैं भक्ति करूंगा, तो या मेरा एक बड़ा मकान हो जाए तब मैं भक्ति करूंगा। इससे बहुत सारा हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, हमें रहने के लिए घर चाहिए, कुछ उद्योग चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। ये 4 चीज़ करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा मंत्र जप करना, कीर्तन करना, गीता भागवत को अध्ययन करना, विग्रह का सेवा करना और प्रसाद स्वीकार करना। तो ऐसे हम लोग पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ में आ गया कैसे भक्ति करना चाहिए पारिवारिक जीवन में? डरना नहीं चाहिए। वो मुझे भी साधु बनना चाहिए बनना पड़ेगा, हाँ, मंदिर में ज्वाइन होना पड़ेगा, ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भक्ति योग सबके लिए एक ही है। हम लोग भी वहाँ पर मंदिर में बैठ के क्या करते हैं, आश्रम में बैठ के वही करते हैं हम लोग। वही आप लोग जो घर में करना है वही करते हैं हम लोग भी। लेकिन क्या है, आश्रम में रहने से थोड़ा प्रचार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? याद है 4 चीज़ क्या क्या है, बताइए। हरे कृष्ण माला जप करना, विग्रह की पूजा, प्रसाद ग्रहण करना, बहुत प्रसाद ग्रहण करना। और दूसरा क्या है? दूसरा स्नान करके किचन में जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो प्रसाद और विग्रह सेवा में आ जाते हैं वो प्रसाद और विग्रह सेवा में डिटेल्स है वो। दूसरा भक्ति करना, तो भी करते हैं। गीता और भागवत को अध्ययन करना दूसरा। 4 बार हमने बताया याद है ठीक है, कुछ पूछना है? Means spiritual world doesn't have sannyasis concept, but how this is implemented in this material world? Is there any reason behind it? Narad Muni is there, no? He goes to spiritual world also. Anyway, here also very few sannyasis would be there, mostly grahasthas only. No? Varnashrama is meant for regulating our sense gratification, especially sex life. Like out of the 4 ashramas, only 3 ashramas, only grahastha ashrama, some sense gratification is allowed. So the principle is how to regulate sense gratification. Brahmacharya ashram, no sense gratification. Vanaprastha, no sense gratification. Sannyas, no sense gratification. Only in grahastha ashram, some little room for sense gratification. So basically it is meant for regulating our material propensities or sense gratification. So that is the principle. So without regulating, without giving up sense gratification, we can't do bhakti, right or not? Therefore, Varnashrama is a beginning step of our stepping stone towards Sanatan Dharma or bhakti. तो यहाँ पर प्रश्न है कि आध्यात्मिक लोक में क्या है, सन्यासी नहीं है, क्यों फिर सन्यास के बारे में बताया गया है इस शास्त्रों में, सन्यास आश्रम के बारे में। तो ये सन्यास आश्रम क्या है, वर्णाश्रम का अंतिम आश्रम है, ये अंतिम स्तर है। ये सन्यासी सभी वर्ण और आश्रम, समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों के गुरु है वो। तो वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, ये आश्रम धर्म है ना, सन्यास, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो इंद्रिय भोग को नियमित करना, वो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है।
तो जब तक हम लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, तो हम लोग इंद्रिय भोग मतलब क्या है? इंद्रिय ये देह के, शरीर के भाग है। शरीर की सेवा में लगते हैं। शरीर की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा कब करेंगे? तो आत्मा के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में ये शरीर को स्वीकार किया है। तो इस शरीर के बिना आध्यात्मिक जगत में आत्मा भगवान की सेवा में लगे रह सकता है। तो इसका अर्थ है कि इंद्रिय भोग कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है। जितना हम लोग इंद्रिय भोग में लग जाते हैं उतना देहात्म बुद्धि में आते हैं। ये शरीर की चेतना में आ जाते हैं हम लोग। हमेशा शरीर के बारे में चिंतन, भगवान के बारे में चिंतन नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको भी पालन पोषण कर सकते हैं। जैसे मनुष्य देह को, इस विशेष करके मनुष्य देह को शास्त्रों में एक नाव से तुलना की गई। ये भौतिक संसार क्या है? एक समुंदर है। समुंदर पार करने के लिए एक नाव है ये भौतिक ये मनुष्य देह। तो नाव को पार करने के लिए हमें नाव चाहिए ना, तो उसको थोड़ा देखभाल करना होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा उसी में 24 घंटा नहीं लगे रहना। तो जितना थोड़ा विश्रांति है, थोड़ा खाना है, तो उसके लिए जो भी चाहिए वो व्यवस्था करना है बस। फिर उसके बाद में सिर्फ भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो इंद्रिय भोग और कृष्ण भक्ति दोनों क्या है? तद विरुद्ध है। Prabhupada in Bhagavad Gita he has said that sense gratification and self realization they go ill together. Is ill, they don't go parallel. तो दोनों तद विरुद्ध है। तो जितना हम लोग इंद्रिय भोग में लग जाते हैं उतना कृष्ण से दूर हो जाता है। कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, कृष्ण का सेवा नहीं होता है। तो इसलिए हमें इसको नियमित करना है। इसलिए यह धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। ब्रह्मचारी में प्रशिक्षण ले लो। तो आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, ठीक है, थोड़ा गृहस्थ आश्रम में जा सकते हो। फिर पूरा जीवन भर गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना, रिटायरमेंट लेना है, उसको ही वानप्रस्थ कहते हैं। तो फिर उसके बाद में सन्यास। जैसे अभी ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो लोग बिजनेस संभालेंगे, आप लोग क्या करना चाहिए? ज़्यादा भक्ति में लग जाना चाहिए। उनको थोड़ा ट्रेनिंग देके निकल जाना बस। तो ऐसे वानप्रस्थ, तो फिर सन्यास। तो सिर्फ गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत छूट दिए गए ये इंद्रिय भोग के लिए। तो क्यों ऐसे ये व्यवस्था है? ताकि आगे जाके हम लोग अच्छा कृष्ण भक्ति कर सके। क्लियर? तो सबको सन्यासी बनना है अंत में। ठीक है, और कुछ? भगवान के अगर ये शरीर नहीं मिलेगा ना, आत्मा में जब हम कृष्ण भगवान के पास चले जाएंगे तो फिर वहाँ कौन सा शरीर मिलेगा हमको? हाँ, बॉडी नहीं रहेगी। हाँ, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमारे मूल स्वरूप कहते हैं उसको। और वो उस मूल शरीर को प्राप्त, रूप को प्राप्त करना मतलब उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं भगवान के साथ। कोई भगवान के मित्र हो सकते हैं, कोई भगवान के माता पिता के रूप में भगवान को सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी ग्वाल बाल थे ना, भगवान के साथ खेल रहे थे वो लोग। जैसे 5000 साल पूर्व यहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे मथुरा वृंदावन में, वहाँ पर जो भी है उन लीलाओं में वही होगा वहाँ पर। तो वो आध्यात्मिक लोक के झलक है ये। जैसे सिनेमा से पहले वो ट्रेलर रिलीज़ करते हैं ना वो लोग, वो सिनेमा का थोड़ा लेके वो लोग दिखाते हैं ताकि लोग सिनेमा देखने के लिए आकर्षित हो जाए। वैसे ही भगवान वो आध्यात्मिक जगत के उनके धाम का ट्रेलर दिखा रहे हैं यहाँ पर आके। 5000 पूर्व साल पहले आकर यहाँ पर ट्रेलर दिखाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर आप अलग अलग, कोई मोर पंख हो सकते हैं, कोई गाय हो सकते हैं, कोई वृक्ष हो के भगवान को फल दे सकते हैं। वो सब जीव है, वहाँ पर सब चिन्मय है। यहाँ जैसे नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है सब कुछ। उनके आभूषण हो सकते हैं,
वो भी जीव है, उनके बांसुरी हो सकते हैं, उनका चक्र, शंख चक्र, गदा, पद्म हो सकते हैं। तो हमारा वो मूल स्वरूप है सबका, अभी हम लोग वो भूल गए हैं। तो उसको ही पुनः स्थापित करना, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना ही ये भक्ति योग करने का उद्देश्य है, सभी योग पद्धति का उद्देश्य है। भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है कि हमारे भगवान के साथ जो संबंध है उसको समझना, तो उसको ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ऐसे हमें, तो क्या बनना चाहते हैं आप भगवान के धाम में? भगवान की नाम धूल बन जाए तो अच्छा, मट्टी बन जाए तो परवाने। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है दशम स्कंद में, मैं वो वृंदावन में एक धूल का कण बन जाऊं तो भी मेरा जीवन बहुत सफल है, ऐसे बोलते हैं, और यशस्वी है। क्योंकि वृंदावन के जो ब्रजवासी है, वृंदावन के जो भक्त है, मेरे ऊपर चरण रखेंगे, तो वो बोलते हैं। और उद्धव भी प्रार्थना करते हैं, मैं वृंदावन में एक लता, गुल्म लता बन जाऊं करके, ऐसे प्रार्थना करते। बड़े बड़े लोग हैं ये, ब्रह्मा और उद्धव बहुत बड़े बड़े भक्त है ये, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। और भी बताए हमें, दासों के दासों के दासों के दास बनना है, ऐसे बताया गया। वो कौन सा श्लोक है मुकुंदमाला स्तोत्र में? कुल व्रतस्य व्रतस्य, किसी को याद है वो? ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा। एक भजन गाएंगे, फिर बाद में प्रसाद ले सकते हैं। भजन सॉन्ग बुक्स है कौन से? जब हम लोग पानी पीते हैं, पानी के साथ भी बहुत सारे जीवाणु जाते हैं अंदर। जब हम लोग रसोई, अग्नि जगाते हैं ना, जब रसोई बनाने के लिए, व्यंजन ना, कुकिंग करने के लिए, और या अन्न खाते हैं तो भी उसमें भी बहुत सारे मर जाते हैं, और चलते हैं तो बहुत सारे मर जाते हैं, और सफाई करने से बहुत सारे मर जाते हैं। और या एक और कौन सा है? पंच, तो ऐसे 5 प्रकार के कुछ पाप है जो सब लोग करते हैं उसको। वॉकिंग, सेटिंग फायर, वो दोनों है, अग्नि जलाना और खाना, दोनों 2 है वो। ऐसे 5 प्रकार, 5 हो गए ना, पानी पीना, अन्न खाना, अग्नि जलाना, चलना, और ये सफाई करना। तो ये चीज़ों से क्या हो जाता है करते। तो ये खोदना भी क्या है? खोदना भी, उससे भी जीव मर जाते हैं, वो सफाई करने में उसमें आता है वो सब। तो इसलिए वो लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो उनका भी क्या है, उनको पता नहीं है 5 चीज़ों के बारे में। वो लोग कभी चलते हैं तो वो लोग सफाई करके चलते हैं ना, जैन लोग, लेकिन उनको पता नहीं है सफाई करते समय भी मर जाते हैं, ऐसे शास्त्र में बताया गया, वो सत्य है ना। तो हम लोग, तो इसलिए वो थोड़ा आधा पालन करते हैं, आधा उनको पता नहीं है, उनको उसके बारे में ज्ञान नहीं। तो वैसे कोई भी मांस खाने लोग हम लोगों से चुनौती देते, चैलेंज करते, आप लोग भी सब्जी दाल वगैरह खाते हैं, आप लोग भी मार रहे हैं, ऐसे लोग वो लोग बोलते हैं ना। लेकिन क्या है, हम लोग जब भी दान वगैरह लेते हैं ज़मीन से, तो वो जब फसल जो है पूरा सूख जाने के बाद लेते हैं हम लोग, है ना। और अंततोगत्वा इस जगत में जीवो जीवस्य जीवनम, ऐसा बताइए, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। इसलिए शास्त्र में जो मनुष्यों के लिए जो खाने के लिए बताया गया है वही खाना चाहिए, दूसरा नहीं खाना चाहिए। और विशेष करके पशु पक्षी, उनको मार के खाना, उसमें चेतना ज़्यादा विकसित रहता है। सब्जी से भी चेतना, वृक्ष से भी
पशु पक्षियों में चेतना ज़्यादा विकसित रहता है। चेतना ज़्यादा विकसित मतलब क्या है? सुख दुख का जो अनुभव है वो ज़्यादा होता है। जैसे मनुष्यों को वृक्ष से भी सुख दुख का अनुभव ज़्यादा होता है ना, क्योंकि हमारा चेतना जो है कॉन्शियसनेस डेवलप्ड रहता है, विकसित चेतना बोलते हैं उसको। जैसे अभी वृक्ष बारिश में धूप में ऐसे खड़ा रहता है वो, उसको ऐसे कष्ट नहीं होता है जैसे हम लोगों को कष्ट। आप लोग खड़े हो सकते हो क्या? इसलिए जो विकसित चेतना वाले पशुओं को मार के खाने से ज़्यादा पाप मिलता है ना। अंततोगत्वा किसी एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होना है, लेकिन कम से कम जो पाप है उनको चुनकर हमें शास्त्र क्या निर्देश देता है कि ये चीज़ आप खा लो, दूध धान्य सब्जी फल ये आपको खाना है, ऐसे शास्त्र हमें निर्देश देता है कि नहीं। क्लियर हो गया अभी सब? और वो भी हमें भगवान को अर्पण करके खाना है, तब वो कर्म से, कर्म की जो प्रतिक्रिया उसमें जो भी पाप है वो क्या है, उससे हम लोग मुक्त हो जाते, भगवान हमें रक्षा करते हैं। इसलिए तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि जो अपने लिए जो पकाता है वो पाप ही खाता है, ऐसे भगवान बोलते हैं। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भूंजते थे त्वगम पापम ये पचंत आत्म कारणात्। जो अपने आत्म कारण मतलब अपने लिए जो पकाते हैं वो पाप ही खा रहे हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो इसलिए सिर्फ शाकाहारी होना ही काफ़ी नहीं है, और भी क्या होना चाहिए हमें? कृष्णहारी होना चाहिए। कृष्णेटेरियन प्रॉपर बोलते हैं, जस्ट वेजिटेरियन नहीं है, कृष्णेटेरियन होना चाहिए हम लोग। इसलिए इधर उधर बाहर खाना नहीं चाहिए, बाहर खा रहे तो हम लोग पाप ही कर रहे हैं हम लोग। समझ में क्लियर हो गया अभी? आलू खाते हम लोग, वो लोग कल्पना करते जैन लोग की खुदाई करने से मर जाते, लेकिन चलते भी हम लोग मरते हैं और स्वीपिंग करते भी बहुत सारे मरते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन को कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। कृष्ण ने क्या बोला? सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं आपको रक्षा करूंगा सभी पापों से। ऐसा भगवान रक्षा करेंगे करके हम लोग बहुत सारा पाप नहीं करना है, जो किए बिना नहीं रह सकते वो हम लोग कर सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? बेसिक मिनिमम। हाँ, वन थिंग इज वो अभी वो बोल रहे थे ना प्याज नहीं खाते हम लोग, तो भगवत गीता के 17वें अध्याय में सत्व रज तमोगुण के बारे में भी वर्णन करते हैं। हाँ, सत्व रज तम ये 3 प्रकार के अन्न होते हैं। ये सत्व रज गुण, ये सब गुण सब जगह फैले हैं। ये मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के बर्ताव, इनका आपका जो आपका बिहेवियर अलग है, इनका बिहेवियर अलग है, क्योंकि ये गुणों के प्रभाव के कारण इस संसार में वैरायटी जो है ना, वैरायटी विविधता, उसका सृष्टि कैसे होता है? इन 3 गुणों के अलग अलग मिश्रण से, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उससे होता है। तो ऐसे अन्न में भी, फूड में भी क्या है? 3 प्रकार के अन्न होते हैं। सत्वगुण में अन्न, रजोगुण में अन्न, तमोगुण में अन्न। ये प्याज जो है, ऑनियन जो है, वो तमोगुण में आता है। तमोगुण मतलब निद्रा आलस पागलपन है वो, उससे निद्रा आलस से पागलपन ज़्यादा बढ़ जाता है, पागल हो जाता है एक व्यक्ति। सतोगुण मतलब ज्ञान और प्रकाश, वो बढ़ जाता है, इसलिए सात्विक अन्न खाना चाहिए। ठीक है। अभी कलयुग में क्या है, बहुत सारा सब्जी वगैरह सब नहीं है, मार्केट में ज़्यादा आलू ही मिलता है इसलिए ठीक है। वो नॉर्थ इंडिया में तो पूरा आलू, हम लोग उसको इस्कॉन में एक जोक है, उसको परमात्मा बुलाते हैं उसको आलू परमात्मा परमात्मा का क्या अर्थ है? परमात्मा मतलब वो अंतर्यामी, सब जगह वो क्या उनका उपस्थिति रहती है, सब जगह रहते हैं, वो सब जगह आलू रहता है, इसलिए
नहीं होता है। हाँ नहीं वो एक वो क्या हो गया, ब्रिटिश लोग आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बनाया, बहुत खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ आलू उगा के खाया लोग उस समय। हाँ 19वीं सदी में ऐसे ब्रिटिश लोगों ने ऐसे कर दिया उसको, इसलिए नॉर्थ इंडिया में लोग उससे आसक्त हो गए आलू से। हर रेलवे स्टेशन पे 5 पूरी आलू 20 रुपये में मिलेगा पैकेट। सर हर नॉर्थ में हर रेलवे स्टेशन पे मिलता है। तो हम स्कूल में कानपुर में थे एक साल, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारा 9th स्टैंडर्ड में वहीं पर पढ़ा था। हम एक स्कूल में पढ़ रहे थे, वो बोर्डिंग स्कूल था, वो मेस से आते थे हम लोग। वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स थे हमसे पूछते थे आज सब्जी में क्या है, ऐसे पूछते थे वो लोग। सब्जी में क्या है, आलू है। वो ज़्यादा आलू रहता था, उसके साथ थोड़ा कुछ और मिक्स करते थे हर रोज़। हाँ कुछ या आलू गोभी या ऐसे कुछ कुछ रहता था। मुझे लगता था हर रोज आलू ही है, ये लोग क्यों पूछ रहे हैं। सब्जी में क्या है, आलू है। ऐसे हम लोग बोलते थे। बहुत बड़ा व्यापारी भी है, आलू का बहुत बड़ा व्यापारी भी है। अच्छा एनीवे ठीक है, एक कनेक्शन है आलू से हमारे, आलू का बात आ गया। ठीक है थोड़ा बहुत खा सकते हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं उसके वो मन में जैन ऐसा है लगा ना, आलू इसलिए वो क्यों नहीं खाना चाहिए ऐसा। नहीं मेन चीज़ है सत्व रजत तमोगुण का देखना है उनको। ठीक है खा सकते थोड़ा। तमोगुण में और कौन सी सब्जियां आती है आपको मुझे देते हैं? हाँ? लहसुन हाँ प्याज लहसुन और अदरक नहीं आती है, नहीं 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 वो सात्विक है। चटपटा स्पाइसी स्पाइसी रजोगुण में आता है ज़्यादा। मांस वगैरह सब तमोगुण में आते हैं, मांस। हाँ सभी मांस अंडा सब। वो सब सत्वगुण। पेपर का अच्छा बिजनेस कर रहे हैं आप। ठीक है और कुछ है? ठीक है शुरू कर सकते हैं।